बीरबल और अकबर की नई कहानी। सम्राट अकबर का दरबार एक ऐसा स्थान था जहां न केवल राजकाज होते थे बल्कि बुद्धिमान और चतुर व्यक्तियों का संगम भी होता था। अकबर का शासन व्यापक था और उन्होंने अपनी प्रजा के कल्याण के लिए अनेक सुधार किए थे। लेकिन एक बात जो अकबर को सबसे अधिक प्रिय थी वह थी उनके दरबार में बीरबल का होना। बीरबल का नाम भारतीय लोक कथाओं में प्रसिद्ध है। उनकी बुद्धिमत्ता, समझदारी और चतुराई के कारण वे अकबर के सबसे भरोसेमंद मंत्री बन गए थे। अकबर और बीरबल की जोड़ी हमेशा ही आकर्षण का केंद्र रही है और उनके बीच की चर्चाएं आज भी लोगों के बीच सुनाई जाती हैं। कहानी की शुरुआत गुम हो गई गहनों की थैली। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया। वह व्यापारी बहुत परेशान था और अकबर से मदद की गुहार लगा रहा था। व्यापारी ने कहा, महाराज, मेरी गहनों की थैली कहीं खो गई है। इस थैली में बहुत कीमती रत्न और गहने थे। मैं अपनी सारी संपत्ति खो चुका हूँ। कृपया मेरी मदद करें। अकबर ने व्यापारी की समस्या को गंभीरता से सुना और तुरंत दरबार में बैठे सभी दरबारियों को आदेश दिया, इस व्यापारी की मदद करो, कोई भी इसका समाधान ढूंढे। लेकिन किसी भी दरबारी से समाधान नहीं निकल सका। सभी लोग व्यापारी की चिंता को समझ रहे थे, लेकिन किसी के पास कोई ठोस उपाय नहीं था। तभी अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम्हारे पास इस समस्या का कोई हल है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, चिंता मत करें, इस समस्या का समाधान मैं जल्दी ही ढूंढ लूंगा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, तुम्हारी चतुराई पर मुझे पूरा विश्वास है, तुम ही इसका हल निकाले। बीरबल की योजना। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, तुमने आखिरी बार थैली को कहाँ देखा था? व्यापारी ने कहा, मैं इसे अपनी दुकान में रखकर आया था, लेकिन जब मैं वापस गया तो वह गायब थी। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, क्या तुमने दुकान के आसपास किसी को देखा? व्यापारी ने कहा, मैंने कई लोगों को देखा था, लेकिन मुझे किसी पर शक नहीं है। बीरबल ने सोचा कि गहनों की चोरी की संभावना बहुत कम है। यदि किसी ने चुराए होते तो वह गहनों को तुरंत कहीं छिपा देता। लेकिन अगर गहनों की थैली खो गई होती तो वह दुकानदार के पास किसी और समय आ सकती थी। बीरबल ने एक योजना बनाई। वह अकबर के पास गए और बोले, महाराज, मेरी योजना यह है कि हम गहनों की थैली की तलाश के लिए एक जाल बिछाएं। अकबर ने पूछा, क्या तुम्हारा मतलब है, बीरबल? बीरबल ने कहा, हमारे पास एक और उपाय है। मैं आज रात व्यापारी से कहूंगा कि वह अपनी दुकान पर फिर से जाकर गहनों की थैली की तलाश करें। हम उस वक्त वहां एक छुपा हुआ आदमी रखेंगे जो हमें यह बताएगा कि क्या कोई जानबूझकर थैली को छिपाने की कोशिश कर रहा है। अकबर ने बीरबल की योजना पर विचार किया और कहा, यह एक अच्छा विचार है, बीरबल। तुम इसका तुरंत पालन करो। बीरबल की योजना का क्रियान्वयन। अगली रात बीरबल ने व्यापारी को अपनी दुकान पर वापस जाने के लिए कहा। व्यापारी ने थैली की तलाश की, लेकिन वह किसी जगह नहीं मिली। तब बीरबल ने व्यापारी से कहा, क्या तुम निश्चित हो कि तुमने ठीक से हर जगह देखा है? व्यापारी ने सिर झुकाया और कहा, हाँ, मैंने हर जगह देखा है, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। अब बीरबल ने दुकानदार से कहा, तुम एक बार और अपनी दुकान की अच्छी तरह से तलाशी लो। मैं जानता हूं कि थैली यहाँ कहीं न कहीं जरूर होगी। इस बार व्यापारी ने दुकान के हर कोने में तलाश की। अचानक उसकी नजर एक पुराने बक्से पर पड़ी जिसमें गहनों की थैली रखी हुई थी। व्यापारी ने थैली को देखा और कहा, यह तो वही थैली है। मुझे यह यहाँ कैसे मिली? बीरबल मुस्कराए और बोले, तुमने खुद ही देखा कि थैली कितनी आसानी से तुम्हारे पास आ गई। यह गहनों की चोरी नहीं थी, बल्कि तुम्हारे ही विश्वास की कमी थी।
तुमने पहले अपनी दुकान में ठीक से नहीं देखा था। व्यापारी चुप था और बीरबल की बुद्धिमत्ता को देखकर चकित हो गया। उसने कहा, मुझे खेद है महाराज, मैंने आपकी बातों को ध्यान से नहीं सुना। अकबर का निर्णय। अकबर ने जब यह सब देखा तो वह बीरबल की बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हुआ। उसने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने अपनी चतुराई से समस्या का हल ढूंढ निकाला। तुम सचमुच अद्भुत हो। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, यह तो केवल इस बात का उदाहरण है कि हमें अपनी समस्याओं को समझने और सुलझाने के लिए हमेशा धैर्य और सही दृष्टिकोण की जरूरत होती है। अकबर ने बीरबल की समझदारी को सराहा और कहा, मैंने हमेशा तुम्हारी चतुराई की प्रशंसा की है बीरबल। तुम मेरे सबसे बड़े विश्वासपात्र हो। व्यापारी ने भी बीरबल का धन्यवाद किया और कहा, मुझे सचमुच खेद है कि मैंने आपकी सलाह नहीं मानी। अब मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं और यह अनुभव मुझे हमेशा याद रहेगा। बीरबल की चतुराई का दूसरा उदाहरण। एक दिन अकबर ने बीरबल को एक नई चुनौती दी। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तुम्हें एक मुश्किल सवाल पूछता हूं। तुम इसके जवाब से मुझे चकित कर दोगे या नहीं, यह मुझे देखना है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं उसका सही जवाब दूंगा। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हें मुझे यह बताना है कि क्या तुम जानते हो कि सच्चा दोस्त कौन होता है। यह सुनकर बीरबल चुप हो गए। उन्होंने एक पल सोचा और फिर अकबर से कहा, महाराज, सच्चा दोस्त वही होता है जो हमारी सफलता और असफलता दोनों में हमारा साथ देता है। सच्चे दोस्त के लिए केवल अच्छा समय महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि कठिनाइयों और दुखों में भी वह हमारे साथ खड़ा रहता है। अकबर बीरबल की बातों को सुनकर कुछ पल के लिए शांत हो गए। फिर उन्होंने कहा, तुम सही कहते हो बीरबल। एक सच्चा दोस्त वही होता है जो हमें बिना किसी शर्त के स्वीकार करता है और हमारे साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहता है। निष्कर्ष। बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई की कहानियां आज भी भारतीय लोककथाओं का हिस्सा हैं। उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए समाधान न केवल तात्कालिक समस्या का हल देते थे, बल्कि जीवन की महत्वपूर्ण सीख भी प्रदान करते थे। अकबर और बीरबल की मित्रता न केवल एक राजकीय संबंध थी, बल्कि यह एक आदर्श रिश्ते का उदाहरण भी थी। इस कहानी से हम यह सीख सकते हैं कि समस्याओं को सुलझाने के लिए केवल तर्क और बुद्धिमत्ता ही नहीं, बल्कि धैर्य और सही दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। बीरबल की चतुराई ने न केवल अकबर को प्रभावित किया, बल्कि सम्राट के दरबार में बैठे सभी व्यक्तियों को यह सिखाया कि सोच समझकर हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। बीरबल और अकबर की कहानी। सम्राट अकबर का नाम भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। वे केवल एक महान सम्राट ही नहीं, बल्कि एक कुशल प्रशासनिक अधिकारी और समझदार व्यक्ति भी थे। उनके दरबार में 9 रत्नों का समूह था, जिनमें से बीरबल सबसे प्रमुख थे। बीरबल की चतुराई, बुद्धिमत्ता और सुलझे हुए तरीके अकबर के लिए हमेशा प्रेरणास्रोत रहे। अकबर और बीरबल की जोड़ी अद्वितीय थी और दोनों के बीच की कहानियां आज भी भारतीय लोककथाओं का हिस्सा हैं। अकबर और बीरबल की मित्रता। अकबर ने जब बीरबल को अपने दरबार में नियुक्त किया तो वे पहले से ही बहुत प्रसिद्ध थे। बीरबल, जिनका असली नाम महेश दास था, एक सामान्य ब्राह्मण परिवार से थे, लेकिन उनकी चतुराई और बुद्धिमत्ता के कारण उन्हें अकबर के दरबार में स्थान मिला। उनके कुशल नीति निर्धारण, तर्क और हास्यपूर्ण बातचीत ने उन्हें अकबर का सबसे प्रिय मंत्री बना दिया। सम्राट अकबर, जो अक्सर दरबार में गंभीर और सोच विचार करने वाले होते थे, बीरबल की बातों में विशेष रुचि रखते थे। अकबर की विनम्रता और बीरबल की चतुराई ने उनके रिश्ते को और मजबूत किया। वे एक दूसरे के अच्छे मित्र बन गए थे
और अकबर ने बीरबल को हर विषय में सलाह लेने के लिए हमेशा प्राथमिकता दी। एक जटिल समस्या का समाधान। एक दिन अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया। अकबर के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं बहुत परेशान हूं। मेरी राजधानी की सारी सड़कें और मार्ग जाम हो जाते हैं। हर जगह अफरातफरी मच जाती है। लोग एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। क्या तुम मुझे इस समस्या का कोई समाधान दे सकते हो? बीरबल ने बड़े ध्यान से अकबर की बात सुनी और कहा, महाराज, आपके पास बहुत विशाल साम्राज्य है। इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें कुछ खास कदम उठाने होंगे। अकबर ने पूछा, क्या कदम? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, एक दिन मुझे मौका दीजिए। मैं आपके साम्राज्य में बदलाव लाने के लिए एक समाधान पेश करूंगा। अकबर ने बीरबल को पूरी स्वतंत्रता दे दी और उसे कार्य करने का आदेश दिया। बीरबल ने अपनी योजना बनानी शुरू की। बीरबल की योजना। बीरबल ने पहले तो राजधानी की सभी सड़कों और मार्गों का दौरा किया। उन्होंने देखा कि लोगों की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि मार्गों पर छोटे छोटे व्यापारी, रिक्शे वाले और घोड़े वाले अपना सामान और माल रख देते थे, जिससे रास्ता जाम हो जाता था। बीरबल ने सोचा कि यदि इन सभी लोगों को एक स्थान पर सुरक्षित रूप से बैठने की व्यवस्था दी जाए तो जाम की समस्या कम हो सकती है। बीरबल ने योजना बनाई कि सभी व्यापारी और अन्य लोग एक निर्धारित स्थान पर बैठेंगे और अगर कोई सड़कों पर अवरोध उत्पन्न करेगा तो उसे दंडित किया जाएगा। इसके साथ ही बीरबल ने यह भी सुझाव दिया कि राजधानी के मुख्य मार्गों को चौड़ा किया जाए ताकि लोगों को आवाजाही में कोई परेशानी न हो। बीरबल की योजना अकबर को बहुत पसंद आई। उन्होंने इसे लागू करने का आदेश दिया। कुछ ही समय में राजधानी की सड़कों पर बड़े बदलाव दिखने लगे। अव्यवस्थित जाम की समस्या समाप्त हो गई और लोग बिना किसी अवरोध के अपनी यात्रा पूरी करने लगे। बीरबल की चतुराई। अकबर को बीरबल की योजना से बहुत संतुष्टि मिली। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें इस समाधान का विचार कहाँ से आया? बीरबल हंसते हुए बोले, महाराज, यह तो बहुत साधारण था। समस्या को देखकर मैंने यह समझा कि लोगों को एक व्यवस्थित तरीके से चलने की आवश्यकता है। हम सबके बीच में छोटे छोटे व्यवधान आते रहते हैं, लेकिन अगर हम उस व्यवधान को दूर करने का तरीका सोचें तो समाधान खुद ब खुद सामने आ जाता है। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और उन्हें शाबाशी दी। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम सचमुच एक अद्भुत व्यक्ति हो। तुम्हारी समझ और बुद्धिमत्ता से मैं हमेशा प्रभावित रहता हूं। बीरबल की चुनौती। सम्राट अकबर के दरबार में कभी कभी मजेदार घटनाएं घटती थीं, जहां बीरबल अपनी चतुराई से किसी भी जटिल स्थिति का हल निकाल लेते थे। एक दिन अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, क्या तुम लोग मुझे कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढ सकते हो जो मेरे सामने एक ऐसी चुनौती रखे जिसे मैं हल न कर सकूं? अकबर की बात सुनकर सभी दरबारी चुप हो गए। उन्हें कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं दिखा जो अकबर को चुनौती दे सके। तभी बीरबल खड़े हुए और कहा, महाराज, मुझे यह चुनौती स्वीकार करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। अकबर ने कहा, तो ठीक है बीरबल, तुम मुझसे चुनौती क्यों नहीं देते? मुझे देखना है कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता कितनी प्रबल है। बीरबल ने बड़े आत्मविश्वास से कहा, महाराज, मेरी चुनौती यह है कि आप मुझे एक ऐसा सवाल पूछें जिसका उत्तर मैं तुरंत दे सकूं। अकबर को यह सुनकर थोड़ा अचंभा हुआ, लेकिन फिर उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, मेरी चुनौती यह है कि तुम मुझे एक ऐसा सवाल पूछो जिसका उत्तर मैं तुरंत दे सकूं। बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, आपने पहले ही मेरी चुनौती स्वीकार कर ली है और अब मैं इसका उत्तर दूंगा। इसके बाद
बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि आपने जो सवाल पूछा है वह सवाल क्यों पूछा है? अकबर चुप रह गए, क्योंकि वे खुद ही अपने सवाल का उत्तर नहीं दे सके थे। इस तरह से बीरबल ने अपनी चतुराई से अकबर की चुनौती का हल निकाला। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को देखकर ताली बजाई और कहा, बीरबल, तुम सचमुच अद्भुत हो। तुम्हारी चतुराई और बुद्धिमत्ता के आगे कोई भी चुनौती बेमानी है। बीरबल और अकबर की मित्रता का मजेदार पहलू। अकबर और बीरबल की मित्रता का एक मजेदार पहलू यह था कि वे दोनों एक दूसरे से अक्सर मजाक करते थे। अकबर को बीरबल के साथ हंसी मजाक करना बहुत पसंद था और बीरबल भी अकबर के साथ शरारतों से भरपूर बातचीत करते रहते थे। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम मेरे दरबार में हमेशा क्यों मुस्कुराते रहते हो? बीरबल हंसते हुए बोले, महाराज, मुस्कुराना तो एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया है, लेकिन मैं मुस्कुराता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस दरबार में केवल एक ही व्यक्ति है जो कभी हार नहीं सकता, और वह आप हैं। अकबर ने हंसी में जवाब दिया, क्या तुम मुझे कभी हारते हुए देख सकते हो, बीरबल? बीरबल मुस्कराए और कहा, महाराज, आपकी महानता को देखकर तो ऐसा लगता है कि आप कभी हार सकते ही नहीं। यह जवाब सुनकर अकबर जोर से हंसे और उन्होंने बीरबल को अपने दरबार का सबसे प्रिय सदस्य मान लिया। निष्कर्ष: अकबर और बीरबल की मित्रता केवल एक परंपरा नहीं थी, बल्कि यह एक सामूहिक बुद्धिमत्ता का प्रतीक थी। अकबर की विशालता और बीरबल की चतुराई के कारण उनका संबंध दुनिया के सबसे प्रसिद्ध दरबारों में से एक बना। बीरबल का ज्ञान, समझदारी और हास्यपूर्ण तरीके अकबर को हमेशा सही मार्ग दिखाते रहे। इन दोनों की दोस्ती और साथ ने भारतीय इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी है। उनकी कहानियां न केवल मनोरंजन का साधन बन चुकी हैं, बल्कि हमें यह सिखाती हैं कि चतुराई, ईमानदारी और समझदारी से जीवन की समस्याओं को हल किया जा सकता है। अकबर और बीरबल की जोड़ी एक आदर्श मित्रता और प्रशासन की मिसाल बन गई, जो आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास और संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। बीरबल की चतुराई, समझदारी और हास्यपूर्ण बातचीत के कारण उन्हें अकबर के दरबार में एक विशेष स्थान प्राप्त था। अकबर और बीरबल की अनेक कहानियां आज भी लोगों के बीच चर्चित हैं। इस लेख में हम एक दिलचस्प कहानी प्रस्तुत करेंगे जो बीरबल की चतुराई और अकबर के विश्वास को उजागर करती है। कहानी: बीरबल की चतुराई और अकबर का विश्वास। 1. अकबर और बीरबल का संबंध। सम्राट अकबर का शासनकाल भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल था। वे महान सम्राट थे और उनके दरबार में 9 रत्नों की मंडली थी, जिसमें बीरबल प्रमुख थे। बीरबल, जिनका असली नाम महेश दास था, एक साधारण ब्राह्मण परिवार से थे, लेकिन उनकी अद्भुत बुद्धिमत्ता और चतुराई के कारण उन्हें अकबर के दरबार में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ। अकबर बीरबल के विचारों और सुझावों से अत्यधिक प्रभावित थे और उन्हें अपने सबसे विश्वासपात्र मंत्री के रूप में सम्मानित करते थे। 2. एक महत्वपूर्ण समस्या। एक दिन अकबर दरबार में बैठा था और उसे अपने राज्य के विषय में विचार करना था। तभी उसके दरबार में एक समस्या उठी। अकबर के दरबार में आए एक व्यापारी ने शिकायत की कि उसके व्यापार में घाटा हो रहा है और उसे इसके लिए दोषी ठहराया गया था। व्यापारी का कहना था कि उसके व्यापार में कुछ अजीब घटना घट रही थी, जिससे उसे नुकसान हो रहा था। वह चाहता था कि अकबर उसे मदद प्रदान करे और व्यापार में नुकसान को रोकने के लिए कोई कदम उठाए। यह सुनकर अकबर ने अपने दरबारियों से कहा, हमारे राज्य में व्यापारी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर उनका व्यापार ठीक से नहीं चल रहा है तो हमें इसके बारे में कुछ करना चाहिए। इस मामले में बीरबल क्या कहते हैं?
बीरबल, जो अकबर के दरबार में बैठकर चुपचाप सुन रहे थे, तुरंत बोले, महाराज, मुझे इस व्यापारी के साथ एक समस्या दिखाई देती है। अगर हम इसे ठीक से जांचें तो हमें पता चलेगा कि व्यापारी खुद अपनी समस्या का समाधान कर सकता है। अकबर को बीरबल की बात पर विश्वास था, इसलिए उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, तुम इस मामले की जांच करो और देखो कि इसमें क्या समाधान निकलता है। 3. बीरबल का समाधान। बीरबल ने व्यापारी से उसकी समस्या का विस्तार से सुना और फिर उसने व्यापारी से कुछ सवाल किए। उसने व्यापारी से पूछा, क्या तुमने पहले कभी किसी अन्य व्यापारी से अपनी व्यापार नीति या व्यापार के बारे में कोई राय ली है? व्यापारी ने जवाब दिया, नहीं महाराज, मैंने कभी किसी से सलाह नहीं ली। मैं सिर्फ अपनी ही सोच और योजना पर काम करता हूँ। यह सुनकर बीरबल मुस्कराए और कहा, ठीक है व्यापारी भाई, अब मैं तुम्हें एक सरल उपाय बताता हूँ जिसे तुम्हें लागू करना चाहिए। तुम अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए अपनी नीतियों और योजनाओं पर पुनर्विचार करो। इससे तुम्हारा नुकसान धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। व्यापारी ने बीरबल की सलाह को ध्यान से सुना और उसकी बात मानने का निर्णय लिया। बीरबल ने उसे समझाया कि व्यापार में विविधता लाना, विभिन्न प्रकार के ग्राहकों को आकर्षित करना और एक मजबूत रणनीति अपनाना कितना महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही बीरबल ने व्यापारी से कहा कि वह दूसरे व्यापारियों से भी राय लें और अपने अनुभवों को साझा करें। व्यापारी ने बीरबल की सलाह मानी और अपने व्यापार में बदलाव किए। कुछ समय बाद व्यापारी ने अकबर से मिलने आकर धन्यवाद दिया और बताया कि उसके व्यापार में काफी सुधार हुआ है। उसका घाटा अब कम हो गया था और वह लाभ में था। 4. अकबर का विश्वास और बीरबल की प्रशंसा। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने इस समस्या का हल कैसे निकाला? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, महाराज, यह समस्या इतनी जटिल नहीं थी। बस व्यापारी को अपनी सोच में बदलाव की आवश्यकता थी। कभी कभी लोग अपने रास्ते पर चलते रहते हैं, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि वही रास्ता हमेशा सही हो। कभी कभी हमें दूसरों से मदद लेनी पड़ती है और यही हम सबको सीखना चाहिए। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और कहा, तुम हमेशा मुझे सही रास्ता दिखाते हो बीरबल। तुमसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। यह सुनकर बीरबल ने कहा, महाराज, यह सब आपकी कृपा और विश्वास का परिणाम है। आप अगर मुझ पर विश्वास न करते तो मैं भी इतने अच्छे परिणाम नहीं दे पाता। 5. एक नई चुनौती। समय बीतता गया और एक दिन अकबर को अपनी सेना के बारे में कुछ नई जानकारी प्राप्त करनी थी। उसकी सेना का एक महत्वपूर्ण अधिकारी निडर और साहसी था, लेकिन अकबर को संदेह था कि उसकी बहादुरी सिर्फ उसका दिखावा है। अकबर ने यह सोचा कि उसे इस अधिकारी की असलियत को जानना चाहिए। इस बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक नई चुनौती चाहिए। इस बार तुम मुझे दिखाओ कि तुम इस अधिकारी की असलियत कैसे जान पाओगे। बीरबल ने यह चुनौती स्वीकार की और योजना बनाई। उसने पहले तो अधिकारी से दोस्ती बढ़ाई और उसके साथ कुछ समय बिताया। वह जानता था कि इस अधिकारी को अपनी बहादुरी के बारे में दिखावा करने का शौक था। बीरबल ने इस मौके का फायदा उठाया और धीरे धीरे अधिकारी से उसकी बहादुरी और शौर्य के बारे में बात करने लगा। आखिरकार बीरबल ने अधिकारी से यह सवाल किया, तुमने कितनी बार दुश्मन से लड़ा है और जीत हासिल की है? अधिकारी ने गर्व से जवाब दिया, मैंने कई बार दुश्मनों को हराया है और मेरा साहस किसी से कम नहीं है। बीरबल ने तब एक योजना बनाई। उसने एक खतरनाक जंगल में अधिकारी को भेजने का निर्णय लिया, जहां कई जंगली जानवर रहते थे। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, यह सबसे अच्छा तरीका होगा इस अधिकारी के साहस को परखने का। 6. साहस का परीक्षण।
अकबर ने बीरबल की योजना को मंजूरी दे दी। बीरबल ने उस अधिकारी को जंगल में भेजा और उसे कहा कि वह जंगल में कुछ समय बिताए और अपनी बहादुरी का प्रदर्शन करे। अधिकारी को यह चुनौती स्वीकार करना पड़ा, लेकिन वह यह सोचकर बहुत खुश हुआ कि अब उसे अपनी बहादुरी को साबित करने का मौका मिलेगा। कुछ दिन बाद जब अधिकारी वापस आया तो वह घबराया हुआ था। उसके शरीर पर खरोंचें थीं और वह डर से कांप रहा था। उसने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तो वहां जंगल में बिल्कुल डर गया था। वह जंगल बहुत खतरनाक था। मैं वहां से जल्दी वापस भाग आया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या तुम अब भी अपनी बहादुरी का दावा करते हो? अधिकारी की आंखों में शर्म और पछतावा था। उसे समझ में आ गया था कि कभी कभी बाहर से दिखने वाली बहादुरी भीतर से डर और कमजोरी को छिपा सकती है। 7. अकबर का निर्णय। अकबर ने जब इस बारे में सुना तो उसने समझ लिया कि साहस और बहादुरी केवल शब्दों से नहीं बल्कि कार्यों से दिखनी चाहिए। अकबर ने उस अधिकारी को दरबार से हटा दिया और बीरबल की चतुराई की फिर से सराहना की। 8. निष्कर्ष। इस तरह से अकबर और बीरबल के बीच की कहानियां न केवल मनोरंजन का साधन हैं, बल्कि हमें जीवन में सीखने और समझने की क्षमता को भी बढ़ाती हैं। बीरबल की चतुराई और अकबर का विश्वास उनके रिश्ते की बुनियाद थे। इन कहानियों के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि न केवल बाहरी दिखावे पर विश्वास करना चाहिए, बल्कि कार्यों और सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।